टी स्टॉल के पास ही चेयर्स थी। गरिमा और तेजस वहां बैठ गए। तेजस के दोनों फ्रेंड्स दूर से ही हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। तेजस ने गरिमा से पूछा, कैसे आना हुआ है यहाँ पे, और मुझसे मिलने के लिए कैसे आ गई? मेरे सपने में आए तुम, पता नहीं क्यों। तभी वहां से एक लड़की गुजरी और तेजस को बाय बोलकर जाने लगी। तेजस ने उस लड़की को देखकर बोला, ओए दृष्टि, आज पहली बार टाइम से निकल रही है तू। हाँ, आज ओवर टाइम नहीं करना। तू अपना काम ढंग से कर लेगा तो मुझे ओवर टाइम करना नहीं पड़ेगा। अच्छा सुन, फ्राइडे आ रहा है ना पार्टी में? हाँ हाँ पक्का आ रहा हूँ, आ जाइयो तू भी। चल बाय, मैं निकल रही हूँ घर। चल टाटा, मिलते हैं कल। गरिमा उन दोनों को बात करते हुए सुन रही थी। फिर तेजस ने गरिमा से कहा, ये दृष्टि है, बड़ी हेल्पफुल है। ऑफिस में आधा काम तो मेरा यही करती है। अच्छा तुम कुछ कह रही थी। मैं तुम्हारे सपने में आया, और सपने में ही तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस भी दिख गया क्या? नहीं, वो तो तुक्के से आई मैं यहाँ। उस दिन तुमने मेंशन किया था ना, गालिब की चाय, तो बस ढूंढते ढूंढते आ गई यहाँ तक। अच्छा, इतनी छोटी छोटी डिटेल पकड़ लेती हो तुम। लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? तुम ही ने तो भगाया था मुझे। मैं बात नहीं करना चाहती, अकेले रहना पसंद है, वगैरह वगैरह। फिर अब क्या हुआ? उसी के लिए सॉरी बोलने आई हूँ। मैं चिड़चिड़ी हूँ, मतलब हूँ नहीं, हो गई हूँ। और जब तुमने बोला ना, यू लुक सैड, तो लगा सच में मैं उदास दिखती हूँ क्या इतनी? मैंने एक की वजह से सबसे बात करना छोड़ दिया। एक की वजह से सबसे डर लगता है। दोस्तों से घिरे रहने वाली मैं अकेली हो गई हूँ। और वो तो आराम से होगा कहीं, मजे करता हुआ। तो मैं अभी तक क्यों सफर कर रही हूँ? सब सॉर्टेड है, फिर भी भूला नहीं जाता कुछ भी। बस में मेरी तुमसे कितनी बात हुई थी, और याद है मैंने तुमसे कहा भी था कि इतनी बातें तो मैंने किसी से नहीं करी है वनगो में। तो हाँ, बहुत टाइम से नहीं की थी। तुम स्ट्रेंजर होते हुए भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस हुआ। पर मैं तुमसे और नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। पर अब लग रहा है किसी से तो मिलना चाहिए। पर किसी पे ट्रस्ट कैसे करूंगी नहीं पता। पर गरिमा, ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे साथ? नहीं बता सकती, अजीब लगता है। तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, पर यार कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि ठीक ना हो पाए। तो जो भी है सब ठीक हो ही जाएगा। बस तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी ठीक करने की। तुम जब बस में मुझसे स्टार्टिंग में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो बड़े क्रीपी टाइप लगे थे। और उस दिन मेट्रो स्टेशन पे जैसे बात की और अभी जैसे कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है दोनों रूप में। रूप में नहीं, मूड में डिफरेंस है। जब जैसा मूड होगा तब वैसी बात निकलती है। आई कैन बी क्रीपी अगेन। अच्छा तेजस, मैं निकलती हूँ अब, फिर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तुक्के में ही निकालनी है क्या पूरी जिंदगी? जिस टिश्यू से तुम हाथ पोंछ रहे हो ना, उस पे मैंने नंबर लिखा है, टेक्स्ट करना, बाय। तेजस ने उस टिश्यू पे देखा, एक फोन नंबर लिखा हुआ था। उसने कहा, ये कब किया? और हंसते हंसते उसने वो नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। फिर कुछ दिन बीते, पर तेजस ने गरिमा से कांटेक्ट ही नहीं किया। गरिमा अब रोज ही अपना फोन चेक करती रहती थी। किसी अननोन नंबर से कॉल आता था तो उसे लगता था तेजस ही है। वो पता नहीं क्यों पर वेट कर रही थी उसके मैसेज का। फिर एक संडे रात को एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आया उसे, हाय। गरिमा ने सीन करके इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक और टेक्स्ट, हेलो गरिमा, तेजस। गरिमा ने ये मैसेज पढ़ते एक्साइटमेंट में अपना फोन उठाया और रिप्लाई लिखा, हाय। और खुद से पूछा, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूं? तेजस से बोलते उसने कहा, इतने दिन लगा दिए एक मैसेज करने पे? क्यों, तुम्हें याद आ रही थी मेरी? नहीं, याद तो नहीं आ रही थी, बस एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। एक मूवी आई है, बड़ी अच्छी चल रही है, देखनी है मुझे, पर कोई साथ है नहीं जाने वाला। सीधा सीधा नहीं पूछ सकती, मूवी चलोगे? तुम गलत सिग्नल ले गए तो? सिग्नल तो ले गया मैं, गलत या सही पता नहीं। ओ हेलो, कोई सिग्नल नहीं दिया मैंने, ओके? जस्ट चलोगे मूवी या नहीं, बता दो। पहले बताओ, ये डेट है क्या? हाँ कह सकते हो, दो दोस्तों की डेट। हाँ दोस्त वाली डेट है, फिर चल सकता हूँ। उसके आगे सोचना मत तुम। वाह, मेरे पे ही डाल दिया अब। यही तो अपना स्टाइल है शिरके जी। गरिमा ने तेजस का मैसेज पढ़ा और एकदम ही वो शांत हो गई। उसके माथे पे पसीना आने लगा। गरिमा का कोई रिप्लाई ना पाके तेजस ने टाइप किया, हेलो गरिमा, सो गई क्या? कांपती उंगली से गरिमा ने टाइप किया,
आगे से कभी मुझे मेरे सरनेम से, जैसे अभी तुमने बोला शिर्के जी, वैसे कभी मत बुलाना। क्यों, क्या हो गया? बस मत बोलना तो मत बोलना। अरे अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया यार? कुछ नहीं, वो भी मजाक में शिर्के जी करके बुलाता था मुझे। हो सॉरी। पर तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो, बच बच के? तुम्हारी कहानी क्या है? तुम शेयर करो तो मे भी हल्का लगे। सौरभ नाम है उसका, माय एक्स। कॉलेज में मिले थे हम दोनों, फ्रेंड्स बने, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा था सब कुछ। मैं तो पागल थी उसके लिए। हमने तो डिसाइड भी कर लिया था कि एक दूसरे से ही शादी करेंगे। उसी ने प्रॉमिस किया था सब कुछ। 4 साल तक रिलेशनशिप चला और मैं बहुत भरोसा करती थी उस पर कि ये है ना, सब संभाल लेगा। बहुत बार मैं उसके यहाँ स्टे करती थी। मुझसे मुझसे नहीं बताया जा रहा। इन शॉर्ट, उसने मेरा एमएमएस बनाया था। मेरी प्राइवेट पिक्चर्स थी उसके पास। देन पता नहीं उसको क्या हो गया, वो पैसों के लिए मुझे थ्रेटन करने लगा। वो ये पिक्चर्स वीडियोस लीक कर देगा। उसने मुझसे कुछ अमाउंट मांगा, मैंने दे दिया, पर वो रुका ही नहीं, धमकी पे धमकी देता रहा। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। और एक तो वो ऐसा मेरे साथ कर सकता है, इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। ऊपर से मुझे पता था मैं उसको कितने भी पैसे देती जाऊं, वो करता रहेगा ऐसे ही। मैंने सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया था। किसी को बता भी नहीं सकती थी मैं ये बात, अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। जब पानी सर से ऊपर चला गया, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर 3-4 महीनों के बाद सब नॉर्मल स्टेट में आया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैं उभर नहीं पाई हूँ। लोगों से डर लगता है, पैनिक अटैक्स आते हैं मुझे अभी भी। मैं फिर से जीना चाहती हूँ तेजस, पर नहीं जी पा रही। कोई ऐसे भी धोखा दे सकता है, समझ नहीं आता। तेजस गरिमा का मैसेज पढ़ के शांत सा हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था अब इस पे क्या रिप्लाई करे। उसने गरिमा से कहा, देखो जो हुआ बहुत गलत था, पर अब तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा कि तुम लोगों से ना डरो। सब एक जैसे नहीं होते। आई विल बी देयर फॉर यू। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। गरिमा की लाइफ स्टोरी सुन के तेजस इमोशनल हो गया। उन दोनों का मूवी का प्लान भी बना है। अब अगली बार वो मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या बातें होगी दोनों के बीच, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, जानते हैं अगले एपिसोड्स में। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइम अटैक्स, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @abhash19। मिलते हैं फिर। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।